बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति पूर्वक बैठिए। तो यही योग और ज्ञान, और हम भक्ति किसकी करेंगे, आराधना किसकी करेंगे, तो ईश्वर को ठीक ठीक जानिए कि वो परमात्मा कैसा है। परमात्मा एक है और वही अनंत है। उसकी सत्ता से जानिए। वही परमात्मा की विभूति सब है, चाहे वह काली का रूप में हो, दुर्गा का रूप में हो, ब्रह्मा के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, या इंद्र के रूप में हो, या जितने ये जीव देखते हैं ना, जितना शरीर देखते हैं, सभी शरीरों में परमात्मा का वास है। वही चेतन सत्ता है। इसलिए हम लोग डेली सिद्धांत में कहते हैं, क्या कहते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। चाहे वह जड़ है चाहे वह चेतन है, वही परमात्मा सब में व्यापक है। और उसी परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान और योग। योग क्या है? जो करते हैं। योग का साधारण सा अर्थ होता है मिलान करना। वियोग में दुख है और योग में सुख है। और हम लोग वियोग हो गए हैं। कहाँ आ गए हैं? गुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुनते हैं, तू उतरी परहियोत्तम माही, अपी व निशब्द में, यही ते पर गयो दूर, चलो निशब्द में। हम कहाँ आ गए हैं? तो पिंड में आ गए हैं, अंधकार में आ गए हैं। और अंधकार ऐसा चीज है, गुरु महाराज कहते हैं, घटवा घोर रे अंधरी, सूरती अंधरी भई, सुधि बुद्धि भागी, तम गुण लागी, गुरु ने सुधि दी, टकवा टाकन दियो बताई, तिल खुली तिमिर फटी। जैसे तिल खुल जाता है, तिमिर फट जाता है। यही करना योग है, यही करना है योग। अपने को जानिए। वेद भगवान भी कहते हैं, तामसोर्मा ज्योतिर्गमयः, अंधकार से प्रकाश में गमन करो। तो असतोर्मा सद्गमयः, असत जो है ये संसार असत है, शरीर असत है, ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, लेकिन असत होते हुए पूरी सत्ता जमा के रखा है। इसी से अपने को असत से सत की ओर लेकर जाना है। सत जोई बिन सैनाई, हमारा कभी नाश नहीं होता है। हम सब क्षण रहते हैं, हर पल रहते हैं, लेकिन हम अपने को भूल जाते हैं। इसके पहले कहाँ थे, इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसलिए कबीर बाबा ने कहा, मोर जियारा बरायन देसबा, मुसाफिर जहियो कोनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी, दो ही फाटक है घनघोर, कुमति फाटक रोके तव पहियो कठिन झिंझोर। संशय नदी आगरी बहती, विषम धार जल जोर, क्या मनमा गाफिल सोवे, यहाँ मोरना तोर। और सब कहते हैं मेरा 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 मेरा, मोर तोड़ते माया, यही बस जीव कर ही निकाया। वही जीव जो है शरीर के पंजर में पड़ता है, कभी गिरगिट्टी बनता है, कभी मेढक बनता है, अनेकों जोड़ी में लोग जाता है कर्मानुसार। और जो परमात्मा की भक्ति करता है, तो परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा का भक्त होता है, और वो मनुष्य शरीर में आता है, मनुष्य शरीर में आता है। और उसका क्या होता है, पुनः वहां से भक्ति आरंभ होता है। इसलिए योग का नाश नहीं होता है, और सब चीज का नाश हो जाता है। और योग एक ऐसा चीज है ना, योग को सब में जोड़ देता है। विद्या योग न, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मानस योग, ये सब योग है। भक्ति योग, कर्म योग, और यही योग है। योग को ठीक ठीक जाने। योगम कौशलः, योग क्या है? जो कौशल कला में निपुण हो जाता है। चित्तवृत्ति निरोधः योगस्य, जो चित्तवृत्ति को निरोध कर लेता है, अपने को एकाग्र कर लेता है, फैली हुई निगाह को सिमेट लेना, वही योग है, असली योग है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना,
तुम बैठो आत्म अस्थाना। इसलिए राधा स्वामी भी कहते हैं, सखी है क्यों देर लगाई, चटक चरो नो द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो यंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। ये नौ द्वार को छोड़ करके 10वें द्वार में चले जाना और यही युक्ति जान लेना। गुरु जुक्ति से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। ऐसा जब कर लीजिएगा वही ठीक ठीक जान लीजिएगा और उसी पर पहल कर लीजिएगा, यही योग है। और दोनों का एक दूसरे से पूरक है, पुष्टि है। जैसे एक कागज का 2 पृष्ठ है ना, एक सिक्का का 2 पहलू है ना, पैसा और भारत है ना, चितपट है ना, तो उसी प्रकार से योग और ज्ञान का 2 पहल है। दोनों पहल को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा और इसको ठीक ठीक जानना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अनजानिएगा नहीं, नाम ना जानू गाँव का को कहाँ को जाए तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। भटकते रहिएगा और आपका अंत नहीं होगा। इसलिए उस अंत को जानने के लिए ठीक ठीक जानिए और उस पर पहल कीजिए और अपना सत्कर्म में दृढ़ हो जाइए। झूठ क्या है, चोरी क्या है, नशा क्या है, व्यभिचार क्या है, हिंसा क्या है, ये 5 पाप को जान करके इससे वर्जित होइए। इसमें लिप्त होने वाले को अधोगति होता है, दुर्गति होता है और अनंत दुखों की यातना को भोगना पड़ता है। कहाँ कहाँ जाएगा ठिकाना नहीं। इसलिए दुख से बचना चाहते हैं तो अपना प्रारब्ध को, अपना कर्म को और अपना पुरुषार्थ को ठीक कर लीजिए और संतों की युक्ति को जान करके आप समय निकाल करके साधना करते रहिए और इस जीवन को सार्थक बना लीजिए। इस जन्म में अगर आपको परमात्मा मिल गया, आत्म कल्याण मिल गया तो यही मुक्ति मिल जाएगा, सदा के लिए जीवों की छुट्टी हो जाएगा, आवागमन के चक्कर से छूट जाइएगा। अगर नहीं हुआ है, अगर अधूरे में चले गए तो परिणाम क्या होगा, यही वासना को लेकर के अगला जन्म जब लीजिएगा तो मानव शरीर में आइएगा, दूसरा जोनी में नहीं जाइएगा। ध्यान और सत्संग का संस्कार अन्य दोनों जोनी में नहीं जाता है। जैसे सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, नहीं तो फट जाता है, और उसी प्रकार से ध्यान, सत्संग और सदाचार का जो संस्कार है ये मानव शरीर में जाता है और मानव शरीर से व्यक्ति को सरगति मिलता है और आत्म कल्याण, सारे दुखों से छुट्टी मिल जाता है। हम लोगों के बीच में परम विद्वान स्वामी सतप्रकाश बाबा आए हुए हैं बड़ी मुश्किल से, और बाबे के चलते जो है समय का और फेर भी हुआ है, क्योंकि नवंबर में कुप्पा घाट में ध्यान शिविर होता है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक कोई साधु महात्मा नहीं जा सकते हैं। और बाबा ऐसे है कि ये तो सब का मोहर है। जैसे तारा के बीच में चंद्रमा है ना, तो तारा को लोग देखे या नहीं देखे, चंद्रमा को देख लेता है। जैसे दिन में सूरज को लोग देख लेता है, बादल कितनों ढक लेगा लेकिन उसकी गर्मी को नहीं छिपा सकता है, वैसे बाबा है। तो इसलिए ये अगर कहीं चले जाते हैं तो और लोगों को आंख पड़ जाता है। इसलिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक बाबा कुप्पा घाट में रहते हैं, ध्यान शिविर करते हैं। इसलिए ये समय निकाल करके ये सत्संग कर रहे हैं। और ये सत्संग आप लोगों को पता है कि साल में 1 बार कराते हैं और ये अपने पुत्र के जन्मदिन पर कराते हैं, और उसी के उद्देश्य पर यह सत्संग है। हम लोग पूज्य बाबा से सुने, समझें और जीवन में उतारें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।